नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज बुधवार का दिन भगवान विष्णु के साथ साथ बुध ग्रह से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन हरी वस्तुएं, मूंग दाल, हरी सब्जियां या गाय को हरा चारा खिलाना उत्तम होता है। दान देते समय आप मन में ओम पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 33 बार जाप अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास के 11वां अध्याय में भगवान नारायण और महर्षि नारद के संवाद के माध्यम से दान के अद्भुत आध्यात्मिक लाभ और नियमों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चे मन और विधि विधान से किया गया दान मनुष्य को कभी सांसारिक बंधनों और दुखों से मुक्त कर देता है। आज 11 सोने से आप अपने हाथों में चावल की जगह मोरधान, समा के चावल या बघर, आप जिस नाम से भी जानते हैं वो ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। अपनी दोनों आँखों को बंद कर भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए अध्याय 11 का श्रवण करिए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्वी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार ही वर मांगने लगी। हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर दे जिससे मेरी हंसी हो न हो। तब भगवान शंकर गंभीर हो बोले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिवजी ने आगे कहा,
पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृग अपने समूह से बिछुड़ गया हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। हम 11वें अध्याय को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे और प्रदोष काल का महत्व भी जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने हाथों के बघर और पुष्प ईश्वर के समीप रखकर देवें और प्रणाम करें। आज एकादशी होने से आप उपवास की चीज़ें, फल, साबूदाना, दाना, बघर ऐसी चीज़ों का भी आप दान अवश्य करें। आज कमला एकादशी, अधिक मास होने से इसका पुण्य दुगना हो गया है। एकादशी की कथा आप हमारे चैनल पौराणिक कथा अमृत में अवश्य सुने। श्री लक्ष्मी नारायण नमः।